नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल PN वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। ओम शांति ब्रह्म कुमारीज एवं आइजा जैन समाज के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क जोड़ों का दर्द निवारण शिविर संपन्न। 100 से अधिक मरीजों का किया गया उपचार। ओम शांति ब्रह्म कुमारीज झाबुआ एवं आइजा जैन समाज के संयुक्त तत्वाधान में एड़ी, घुटनों, कमर आदि जोड़ों का दर्द निवारण शिविर एवं राजयोग शिविर का आयोजन स्थानीय महावीर भवन पर किया गया। जैन श्री संघ अध्यक्ष जितेंद्र घोड़ावत, बोहरा समाज सेक्रेटरी अली हुसैन नाकेदार, समाज सेविका श्रीमती सुनीता पवार, जैन सोशल ग्रुप के पूर्वाध्यक्ष हितेश हाजी, प्रशासनिक AEPHE NR भिड़े ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों के स्वागत भाषण के साथ ही जयंत दीदी ने राजयोग शिविर के द्वारा मन को साधने की विधि बताई। उन्होंने कहा कि कोई रोग असाध्य नहीं है, हम ही मन से उसे असाध्य व गंभीर बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि ओम शांति ब्रह्म कुमारीज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित निःशुल्क कोर्स से व्यक्ति जीवन जीने की सही कला सीख जाता है और अपने जीवन को सुख व शांतिमय बना लेता है। इस संदर्भ में उन्होंने थानला आजा चौक पर प्रतिदिन प्रातः एवं रात्रि शिविर के आयोजन के बारे में भी बताया। शिविर में सेवा देने आए गुजरात के मशहूर डॉक्टर राजू भाई, डॉक्टर श्याम भाई एवं नरेश भाई ने जोड़ों के दर्द के निदान के लिए अनेक योग बताए। वहीं खान पान के साथ रहन सहन व शयन की पद्धति भी बताई। इस अवसर पर एड़ी का दर्द, घुटनों का दर्द, कोहनी दर्द, कमर दर्द, गर्दन, कंधों आदि अन्य दर्द के निदान के लिए सैकड़ों मरीज उपस्थित थे। अतिथियों के प्रति स्वागत भाषण ब्रह्म कुमारी ज्योति दीदी ने दिया व आइजा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पवन नाहर ने आभार माना। कार्यक्रम का संचालन राजू वैद्य ने किया। इस अवसर पर मनोज उपाध्याय, सिद्धार्थ पानी, मनीष भाई, किशन भाई आदि ने सक्रिय योगदान देते हुए आयोजन को सफल बनाया। PN वॉइस न्यूज रूम झाबुआ। जो मानसिक निराशा के गर्त में आदमी जाता जा रहा है, उसमें जो ब्रह्मा कुमारी की डिग्रियां हैं, यह किसी संस्था है जो वीडियो द्वारा संचालित की जाती है, केवल महिलाओं द्वारा इसका संचालन होता है, ऐसा मैंने सुना है, देखा है। और जो प्रेम भाव से जिस तरह से व्यक्ति जो इनके संपर्क में आता है, राज योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जो लोग संपर्क में आते हैं, उनके जीवन में आमूल परिवर्तन होते हैं। कई लोग व्यसन से मुक्त हो गए, कई लोगों की ठीक निराशा के गर्त से बाहर निकल कर पॉजिटिव एनर्जी उनके मन में आई। ऐसा एक माध्यम है, शिविर, इस माध्यम से इस जनता से हम जुड़कर और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाए। आज हर मनुष्य आत्मा किसी न किसी दर्द से पीड़ित है, लेकिन दर्द सिर्फ दवाई से ठीक नहीं हो सकता है। दर्द को ठीक करने की विधि क्या है, ये स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा सृष्टि पर आकर के हम आत्माओं को समझाते हैं। तो आज आप जिस शिविर में उपस्थित हैं, यहाँ आपको कोई दवाई नहीं मिलती, आपको एक विधि सिखलाई जाएगी और वो विधि है कि हम किस तरीके से अपने मन को ठीक करें, क्योंकि दर्द की उत्पत्ति का आरंभ आपके मन से होता है। तन को दर्द है, महसूस करने वाली मैं जो हूँ, मैं उसका चिंतन करती हूँ और चिंतन आरंभ होता है आपके मन में। तो आज यदि हमें अपने दर्द से मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे अपने मन को समझना होगा और अपने मन के दर्द को मिटाना होगा। और यदि आप खाली बैठे हुए हैं और थोड़ा सा भी कहीं दर्द हो रहा, तो मन में चिंतन चलने लगता है, आज सिर दुख रहा है, आज पैरों में दर्द हो रहा है, आज कमर में दर्द है। और जब हम उसका बार बार सारा दिन चिंतन करते, तो दर्द तो इतना सा शुरू हुआ था, लेकिन शाम तक होते होते क्या हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि फिर हमको ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाए, गोली खाए या बिस्तर पे चढ़ के सो जाए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा राजू भाई, श्याम भाई आपको यही समझाएंगे कि जो दर्द आपको तन में हो रहा है, उस तन के रोग का मूल कारण आपका मन है।
राजयोग के द्वारा अपने मन को ठीक करना चाहते हैं तो कल से शाम को 6 से 8 जो राजयोग शिविर रखा गया है उसमें आकर राजयोग को समझें और अपने मन की खुशी को जानने का प्रयास करें। ओम शांति। करवट में सो गए तो हमारा कंधा क्या है, पलंग पे लगेगा। ये जो कंधा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है ना, वर्टिकोज हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, जैसे उठते तो चक्कर आता है, अंधेरा छा जाता है। तो क्या होता है, ऐसे हमें नहीं सोना चाहिए और हम करते भी है। डॉक्टर ने भले पीलो मना किया लेकिन हम इतने होशियार है ना, क्या करते हैं पता है, हाथ पे सोते हैं, क्योंकि ऐसे नींद आने वाली नहीं। इतने हम स्मार्ट है, स्मार्टफोन जैसे हाथ के ऊपर सो जाते। हम बता दे, डॉक्टर ने बोला पीलो लिया था, बोले नहीं पीलो तो नहीं लिया। फिर हाथ जकड़ गया क्योंकि हाथ पे सो रहे थे। तो आज से क्या करना, हाथ पे नहीं सोना है, तकिया भी सोना है। हमारा हाथ तकिया नहीं है, हाथ काम करने वाली चीज है, तो उसे काम लेना है, उसको सुला नहीं देना है, उसको तकिया नहीं बनाना है, ठीक से। तो वो मैं दिखाऊंगा कैसे सोना है। हमें खुद ठीक होना था, हमें डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो ये तरीका आपको देने आ गए, हम तो बन गए। हमारा आधा तो ये लेवल आ गया ना, लेवल आ गया, तो लेवल आ गया तो ये नस दबेगी नहीं, वजन इस पे आ गया। तो शोल्डर पे वजन नहीं आया तो शोल्डर झगड़ेगा नहीं, आपका हाथ भी खुल जाएगा। और सीधा सोते हैं करवट में, सीधे में सिंगल आ गया, ऑटोमेटिक नींद में आपको डबल सिंगल नहीं करना पड़ेगा। ये तरीका अपना तो सर्वाइकल प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो सकती है करवट में। आप कहेंगे दूसरी तरफ जाना है तो पलंग तो आपका फिक्स है, आप इस तरफ सो रहे हैं, इस तरफ करवट ले रहे तो इधर आ गए, कर सकते हैं है ना। ऐसा नहीं सोना, ऐसे क्या होता है, आपके आंतें दबती है, आंतें दबती है तो एसिडिटी, गैस, कब्ज जो होती है ना, वो इसी वजह से। और नस दबती है, गैस का जो प्रेशर आता है कमर के अंदर तो गद्दी अपनी निकल जाती है दो मानकों के बीच। फिर वहां से जो वेन जाती है पाँव में आने वाली वो दबती है, जो आपका झुनझुनी शुरू हो जाती है, या झुनझुनी कर 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 चीटियां घूमती है, ऐसा लगता है चीटियां घूम रही है, या एकदम ये चौकअप हो जाएगा, जाम हो जाएगा, मसल है काम मसल पत्थर जैसा हो जाएगा। फिर इतना दर्द होगा आपको, या मालिश करनी पड़ेगी, मसाज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं साइटिका। L4 बाइमोर नस दबती है। 6 नंबर की नस दबती है तो घुटने की नस खत्म हो जाती है, घुटने सूखने लगते हैं। फिर घुटने में आवाज आती है कट कट, इधर तो कट कट की आवाज। तो ये सब क्या हो रहा है, हमारा कंफर्ट से सारा रिलेटेड। तो हमें कैसा सोना चाहिए, सीधा सबसे अच्छा, इसको बोलते हैं सबसे अच्छा शवासन। सारे योगासन नहीं कर सकते हम, ऐसा तो सो ही सकते। धड़कन यहाँ होती है, कट कट घूमती है, वो पंप है, ब्लड को सारे शरीर में भेजता है। अगर उल्टा सोते तो उसके ऊपर प्रेशर आ गया तो उसकी जो चलने की प्रक्रिया में हमने क्या किया, रुकावट आ गई, जिससे हार्ट ब्लॉक, कोलेस्ट्रॉल है ना, ये आने का चांसेस बढ़ जाए। और अगर ऐसे सोते तो ये धड़कन नॉर्मल स्पीड पे चले, जो 75-85 बोलते हैं उसके ऊपर से। आप उल्टा सो गए तो लंग्स दब जाए, तो जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर जाने की उतनी नहीं जाती, इसलिए लंग्स वीक पड़ जाते, फिर उसको अस्थमा हो जाता है। अस्थमा पंप लेना पड़ता है। ठंडी आ गई ना, ठंडी या बारिश, बेज जहाँ बढ़ गया तो उसके अस्थमा के अंदर बेज ज़्यादा हुआ है तो ऑक्सीजन जाता है, तो फिर क्या होता है, पंप लेने पड़ता है। तो हमें अगर सोना है तो अस्थमा भी इससे ठीक। देखो सीधा सोने में इतने सारे फायदे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आप जो खाना खाते हो पेट आपका श्वास जाती है तो आगे पीछे होता है, ऐसे देखो आगे पीछे होता है। उल्टा सो जाएगा तो बंद हो जाएगा, तो जो अनाज गया है वो सड़ेगा, जो भी खाना गया है, फूड गया है, वो अंदर दब गया तो सड़ेगा ना, वो चलेगा सही तो डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये सही तरीका है, सीधा सोने से वो दबता है। तो गैस एसिडिटी हो रही है, वो भी कब्ज है, वो आपके निकल जाए। अभी उस तरफ मुंह कर, अभी करवट में 2 तकिया आना चाहिए ताकि ये लेवल रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका सोने का ये जो पाँव है ना, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब आते दबने नहीं चाहिए। ये आप सोने का है, क्यों ऐसा सोने का है वो भी मैं बता, ऐसे बता दें। खाने के बाद लेफ्ट साइड सोना चाहिए, वामामुखी कहते हैं, साइड लेफ्ट साइड सोना चाहिए खाने के बाद नीचे, इसको हम कहते हैं जठराग्नि।
पाँव पेट की अग्नि, जठरा आपके खाने को पचाने के लिए। तो अग्नि के अंदर ऑक्सीजन, आग कब लगती है? जब हवा में ऑक्सीजन होता है तब आग लगती है। और ऑक्सीजन को बंद कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो या कंबल डाल दो तो आग बुझ जाती है। उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन आपको मिलेगा प्लस सूर्य की गर्मी भी मिलेगी। ये जब नाड़ी चलेगी ना लेफ्ट साइड खाने के बाद सोने से, तो ये नाड़ी खुल जाती है। खाओ और सो जाओ तो आपका खाना बरोबर डाइजेस्ट होगा। हम क्या करते हैं? खा के दौड़ने लगते, घूमने जाते। कई लोग कहते हैं खाने के बाद 200 कदम चलने चाहिए, खाने के बाद आगे पीछे चलना चाहिए। कई लोग बताते हैं, कई लोगों की वेराइटी है, लेकिन सही तरीका है खाओ और सो जाओ। क्योंकि खाने के बाद एक मजदूर को भी देखो खाने के बाद सो जाता है, बालू के अंदर रेत में सो जाता है, भले वो सूखा रोटला और मिर्ची लेके आया हो, उसको पता है खाने के बाद आराम करना चाहिए। आधा एक घंटा तो सो ही जाता है, फिर उठ के बजे घंटे के बाद काम करें तो आपका गैस, एसिडिटी है, बीपी है, डायबिटीज है, सब नॉर्मल होने लगता है। तो साइड में इस तरीके से सो, ठीक है, समझ गए? रात को ऐसे सोते राइट साइड, क्योंकि चंद्र आपको सारा दिन सूर्य रहेगा तो हर चीज का भी वो है प्रमाण। ज्यादा हो गया तो ओवर हीट हो गया, है ना, जलने लगता है, बॉडी में जलन लगती है, कईयों को जलन लगती है, पेट में, पाँव में, चीन में जलन लगती है, क्योंकि इसकी आदत ज्यादा टाइम ऐसे सोने की। तो सूर्य बढ़ते जाते हैं, सूर्य बढ़ते जाते हैं, सूर्य का नाम है गर्मी, तो बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं पित्त। पित्त बढ़ता है तो जलन बढ़ जाती है। तो पित्त को समान आप लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर चंद्र को लाना पड़ेगा। और चंद्र आपको भी बैलेंस करता है कि गर्मी को डाउन करता है, शीतलता लाता है, तो आपका शरीर भी बैलेंस होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि बैलेंस में चलाना है। चंद्र और सूर्य को सीधा सोचेंगे, सबसे बेस्ट तरीका। सूर्य भी बैलेंस में, चंद्र भी बैलेंस में। लेकिन खाने के बाद तो आपको लेफ्ट साइड सोना ही चाहिए, तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा। ये है अपने बेड हैबिट। अभी कमर की इलाज तो करनी है, मैं कर दूंगा, उसकी एक्सरसाइज भी समझ लो। आपकी एक्सरसाइज समझ ली, ताली बजानी है, 15 दिन के बाद करने की जरूरत नहीं। कमर को भी देखो कैसे करना है। आपकी कमर अपने आप ठीक कर सकते हो। सिर के नीचे हाथ लगा दिया और पाँव को आपने देखा भी होगा टीवी में, रामदेव जी दिखा दे, पाँव इस तरफ, पाँव इस तरफ, ट्विस्टिंग करना, मतलब कहने का मतलब ट्विस्टिंग करना। फिर इस तरफ, पाँव इस तरफ आएगा, पाँव इस तरफ जाएगा। ये आपकी कमर को अपने आप को ठीक कर सकते। कमर दर्द होता है तो आप 3 बार कर लो, कमर ठीक हो जाए। कितनी भी पुरानी डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना ठीक हो जाए, 3 बार रोज कर लो भाई, घंटे के बाद कोई कमर का दर्द नहीं। कमर दर्द सही है तो आपके पाँव के दर्द, घुटने के दर्द भी ठीक होने। और उठने का तरीका भी, पलंग से उठना कैसे, तो नमाज में जैसे कहते हैं, नमाज के बाद ऐसे उठते, ये सही तरीका है। नमाज में उठने का जब आपकी स्पाइन कैसे हो रही है, सीधी हो रही है ना, सीधी हो रही है। और सीधा उठेंगे तो उल्टी हो जाएगी। बेड, मतलब हम सारा दिन बेड लोगे काम करते हैं, कोई भी कपड़ा उठाया, बर्तन उठाया, कोई बच्चे को उठाया, यहाँ हमारे समाज में पाँव बढ़ते जाते हैं, बड़े लोग पूरा दिन झुकते रहते हैं ना, तो झुकते झुकते और उठते भी अगर ऐसा सीधा उठेंगे तो क्या होगा, हमारी स्पाइन ऐसे हो जाएगी। एक तो ये वजह है, दूसरा पलंग में खड्डा पड़ जाता है, प्लास्टिक खेल लोग कहते हैं, तो कमर हमारी ऐसी बैठ जाती है, तो शरीर ऐसे बन जाता है। खत्म हो गया, ऐसा बोलेंगे तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वो नया चीज़ है, वो आर्टिफिशियल है, उसका एंगल सही नहीं आएगा, बैठ नहीं पाएगा। और उसको फिर अंग्रेजी WC चाहिए, कमर क्या ये नीचे वाला कर ही नहीं सकते। अगर ये एक्सरसाइज हम करते हैं घुटने की तो हम सही हो जाते हैं। ऐसे मैं खुद हो गया सही, क्योंकि ये पूरा डैमेज हो गया है, उसके कारण ये सब जकड़ गया है। तो आज देखो आपके सामने में एग्जाम्पल बैठा हूँ। और अभी घुटने के दर्द के लिए क्या करना है, देखो घिस गया मानते हैं डॉक्टर लोग, बोलते घिस गया है ना, गेप बढ़ गई है, ज्यादा गेप हो गई है या कॉम्प्रेस हो गया है, कम नजदीक आ गए, कट कट की आवाज आती है। हम हमारे समाज के अंदर चाहे आपके किसी की मैयत होती है तो दफना जाते हैं, किसी के अंदर साल भर के बाद देखो लोग सब गल गया अंदर गल जाता है, लेकिन हड्डियाँ वैसी होती है, उसकी हड्डियाँ होती है ना अंदर वैसी पड़ती, गलती नहीं। और हिंदू समाज में क्या होता है, अग्नि डाल देते हैं, जला के आते हैं अंतिम संस्कार में, है ना। तो वो लकड़ी के अंदर जो आग का टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री होता है। हम
तपेले की आग भी लग गई ना, गर्म तपेला तो भी हाथ हट जाता है, जलता है ना, गैस पे काम करते हैं तो हाथ हट जाता है। वो आग में पूरा ढेर बॉडी जलता है, लेकिन उसकी हड्डियाँ गलती नहीं, आपने देखा हो, उसकी असली फूल लेके आते हैं नदी में जाता है, तो इतनी आग में वो गली नहीं। तो आपने कौन सी आग लगाई थी जो गल गया भाई, घिस गया बोलते हैं। इसलिए इसका मतलब प्रूफ क्या हुआ, घिसता नहीं। 100 साल तक ये ऊपर वाले ने किसी का भी कितना लाख देना पड़ा, 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया। दवाइयाँ तो खा के देख लिया, फायदा नहीं होता है। जब तक है दवाई क्या करती है, कोई भी बंदूक की गोली क्या करती है, नुकसान करती है, वो भी गोली नुकसान करती है, साइड इफेक्ट जाती रहती है। एक गोली का गया फिर दूसरी साइड इफेक्ट आ गई, फिर उसकी गोली चालू हो जाती है। तो गोली नुकसान वाली चीज़ है, भले लेनी है जब तक इमरजेंसी कुछ नहीं है तो उसका, लेकिन उसकी आदत जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं। और घुटने की एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपके घर में सीढ़ी होती है, सीढ़ी जब फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं, चढ़ाओ बोलते क्या बोलते हैं, है ना, तो उसके सेकंड नंबर स्टेप पे बैठ के आपको करना है। कैसे करना, मैं एक कुर्सी ले लो, आपको दिखा रहा हूं। पंजे को आगे पीछे करना है। कैसे करना है, देखो नीचे किया और 5 सेकंड गिनती करना है, 1 2 3 4 5, फटाफट काम नहीं मिलता, उसको प्रॉपरली करना है। ये एंगल बनता है ट्रायंगुलर, सीढ़ी पे बैठ के करो। वापस आप अपनी जगह पे आए तो 1 राउंड हुआ, ऐसे 10 राउंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 10 आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। बस 10 और 10। आप सोचेंगे 500 करेंगे तो जल्दी अच्छा होगा। गोली एक ही खाते ना, 10 गोली एक साथ खाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन आएगा। तो हर चीज़ का रिएक्शन होता है, मतलब यदि इससे करो, बैलेंस से करो तो आप अच्छे हो जाओ। तो ये जब हो गया 5 ऐसा 10 हो गया, फिर अंदर चढ़ेगा, सीढ़ी के अंदर चढ़ेगा, फिर उसको क्या करना है, झटकना है। 1 2 हाथ रख के 3 4 और 5, बस 5 किया तो आपके 5 तत्व बैलेंस में आ गए। पृथ्वी बैलेंस में आ गई, पानी बैलेंस में आ गया, अग्नि बैलेंस में आ गई, वायु बैलेंस में हो गया, आकाश बैलेंस हो गया। तो पूरा तत्व बैलेंस हो गया तो आपकी बीमारी के बैलेंस हो गया ना, शरीर का बैलेंस हो गया, सारे जॉइंट मूवेबल हो गए। घर में भी देखो कोई माली का दरवाजा साल में एक बार खोलते तो मेजा के जाम हो जाते, कट खा जाते, है ना, अंजीस में कट आ जाते, फिर उसमें क्या करते, ऑयल डालते, ऑयल डाल के 2-4 बार घुमा देते, खुल जाते। और रोज का दरवाजा, जब घर का मेन दरवाजा रोज खुलता है तो कभी ऑयल डालना नहीं पड़ता। 5 मिनट अपने लिए निकाल ही सकते, 10 ताली बजा दी, 3 रिस्टिंग कर लिया कमर का, और एक घुटने को दिन में 3 बार कर लिया, 15 दिन के लिए घुटना 16वें दिन नया हो जाए। 15 दिन करते हैं 3 बार दिन में, सवेरे दोपहर, 15 दिन में आपके घुटने नए हो गए। अभी तो हमको वो तरीका नहीं समझता है तो दूसरा आपको पता होना चाहिए ना, तो सो के भी कर सकते हो। देखो सो के ऐसा कर सकते हो, कंधे को आगे पीछे, ये भी सही तरीका है। 1 2 ऐसे 50 करना है, क्योंकि ये लाइट है, बैलेंस जो लाइट है हल्का सा, उसमें जोर अच्छा है सीढ़ी से, और ये सो के कम आ जाए 50 करना पड़ता है। 1 2 3 ऐसे 50 करने के बाद साइकिल करना है, एरी को घसीटना है। 1 2 3 4 और 5, बस 1 2 3 4 और 5। सिंपल आ गया, बता पड़े आपको तीनों चीजें बताने, पूरा शरीर आ गया, कर सकेंगे आप लोग घर में। जिसको बीमारी है उसको तो करना ही चाहिए। 15 दिन के बाद बताना। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।